हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 10 देखेंगे। कितना? टेस्ट नंबर 10 देखेंगे। इसे हम टेस्ट नंबर 9 तक देख चुके हैं। 5 से 9 देखे हैं, 1 से 4 नहीं देखे हैं। ठीक है, वो सब आप लोगों को मैं करा दूंगा सोचा था, लेकिन करा नहीं पाया हूँ, कराऊंगा। ठीक है, अभी क्या है, कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा। ये मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। क्या है, अभी जो है 10th और 12th की एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो मैं जो है 10th 12th ये सब बच्चा लोगों को जो है क्या है पढ़ाता हूँ। तो उन लोगों को क्या है, अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, इसमें टाइम नहीं मिल पाता है। इसके कारण क्या है, अच्छा से नहीं हुआ। और बीच में क्या है, सरस्वती पूजा था, तो सरस्वती पूजा में उधर बिजी होने के कारण ठीक है वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो अब क्या होगा, रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। इसमें क्या है, अच्छा से ये नहीं हुआ, तो इसमें जो है कम ही 10 क्वेश्चन तक कराऊँगा। फिर आगे फिर नेक्स्ट 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करा दूँगा इसको। ठीक है, और हो सके तो आज शाम में ठीक है रात का 10 बजे तक और एक इसका आगे की अपलोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं होता है। अभी जो है सेकेंड टाइम पूरा 8 बजे तक क्या है कोचिंग चलता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, टाइम नहीं मिल पाता है। 2 बजे से लेके 8 बजे तक कंटिन्यू चलते रहता है, जिसके कारण टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं कोशिश करूँगा फिर भी उसके बाद 8 बजे के बाद मैं 10 बजे तक ये करके अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 10 है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो है, ये हम लोग विजन आईएएस टेस्ट में शायद इसे रिलेटेड कर चुके हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जल विद्युत परियोजना और नदी। ठीक है, यहाँ पे जल विद्युत परियोजना का नाम है, इधर ये नदी का नाम है, जिसे दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी, ये सही है, चिनाब नदी में है। ठीक है, मंटूर कावेरी, ये भी सही है, कावेरी नदी पे है। ठीक है, रामपद सागर कृष्णा, नहीं ये कृष्णा नहीं, गोदावरी में है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। नींबू बाजको ये लद्दाख, ठीक है लद्दाख में है, और ये सिंधु नदी पे है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो 2 गलत हो गया, तीसरा पहला दूसरा सही है। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है, तो 2। ठीक है, फर्स्ट का 2 सही है, इसलिए कितना युग्म सही है, 2 युग्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस सेकेंड नंबर भी हम लोग शायद विजन आईएएस का में देख चुके थे, देख लीजिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, या प्रावधान जोड़ा गया। तो देख लीजिए 15% से अधिक नहीं होगा, ये हम लोग देखे थे, लेकिन कब जोड़ा गया ये नहीं देखे थे शायद। ठीक है, तो ये जो है 2003 में 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा पूरा। इसकी व्याख्या जो होगा, इस टेस्ट और व्याख्या दोनों क्या होगा, टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग अगर न्यू है तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी। आगे देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देशों का समूह एड्रियाटिक सागर को घेरे हुए, एड्रियाटिक सागर को घेरा हुआ है। तो ये जो देश है, इटली, क्रोएशिया और अल्बानिया। ठीक है, इटली, क्रोएशिया और अल्बानिया जो है वो क्या है, एड्रियाटिक सागर को घेरा हुआ है, यानी कि उसकी तीनों ओर क्या है, ये है। ठीक है, ये तीनों इटली, क्रोएशिया और अल्बानिया देश है। तो इसकी अगर व्याख्या देखना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर का, यहाँ पे ये। ठीक है, आप लोग इसकी मैप ये देख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, एड्रियल सी, फिर यहाँ देख लीजिए क्रोनिया। ठीक है, सुल्फनिया, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 4 नंबर देखते हैं। बुकर पुरस्कार देख लीजिए, बुकर पुरस्कार से भी रिलेटेड हम लोग कर चुके हैं, जिससे लगता है कोई टेस्ट सीरीज में। ठीक है, बुकर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या केवल अंग्रेजी भाषा में उपन्यास लिखने के लिए दिया जाता है, नहीं, या जो है कि क्या है, हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, जिसे लगता है मेरा ख्याल से। ठीक है, या केवल अंग्रेजी भाषा में उपन्यास लिखने के लिए दिया जाता है, तो थोड़ा देख लेंगे इसको कंफर्म। हमको लगता है हिंदी भाषा के लिए। या पहली बार वर्ष 2001 में PH न्यूबी को उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए दिया गया था, ये भी हमको सही लगता है, देख लेंगे। ठीक है, इस वर्ष का बुकर पुरस्कार श्रीलंकाई लेखक सोहान करुणा तिलका को दिया गया। तो ये तो डाउट है, कंफर्म नहीं है इसमें। ठीक है, मैं भी क्या हूँ, तो इसको देख लेते, व्याख्या से ही देखते हैं।
तो ये रहा व्याख्या। यहाँ पे देख सकते हैं, बुकर पुरस्कार एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार है जो अंग्रेजी में फुल लेंथ उपन्यास को प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो ये देख लीजिए, 1 नंबर सही है। जो क्या है, फुल लेंथ, ठीक है, उपन्यास को दिया जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये क्या है, सही है। 1 नंबर क्या है, अंग्रेजी उपन्यास के लेखक को दिया जाता है, तो ये सही है। दूसरा नंबर सही नहीं है, क्यों नहीं है देखते हैं। इसकी स्थापना ब्रिटेन में वर्ष 1969 में हुई थी और इसे P.H. न्यूबी उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए पहली बार दिया गया था। तो समथिंग, ठीक है, उपन्यास किसका है, न्यूबी को उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए दिया गया था। इसलिए कथन 2 हम लोग का गलत हो गया और कथन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। कथन 3 हम देख सकते हैं, ये रहा। हाल ही में श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका के अपने उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है, जीता, ठीक है। इसलिए कथन 3 सही है। तो इसका क्या है, हम लोगों का कथन 1 सही है, ठीक है। ये जो है बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लेखक, जो अंग्रेजी भाषा में उपन्यास लिखते हैं उनके लेखक को दिया जाता है, तो ये सही हो गया। 2 नंबर गलत हो गया, या पहली बार 2001 में नहीं, कितना में देखा हम लोग 1969, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। और 3 नंबर सही हो गया, श्रीलंका के लेखक को दिया गया था। तो इस प्रकार इसमें क्या है, 2 छोड़ के 1 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आगे बढ़े हम। तो अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या होगा, आज शाम या तो कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बताएं क्यों इसका अपलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि टाइम के अभाव के कारण, ठीक है। अभी जो है एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम, इसलिए उनको ज़्यादा ध्यान मैं दे रहा हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम उन लोगों को दे रहा हूँ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यूनेस्को, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और संबंधित देश। अल खंजर कतर, नहीं, ये गलत है। हरिसा, ठीक है, हरिसा ट्यूनिसिया, ये सही है। हरिसा जो है ट्यूनिसिया में है, सही है। कलेला भारत, नहीं, ये भारत में नहीं है। अल हैदा मिस्र, तो ये भी नहीं, मिस्र में नहीं है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर केवल 1 सही है। कितना युग्म, तो केवल 1 युग्म, इसलिए ए नंबर इसका सही होगा। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा सही हो जाएगा 5 नंबर का, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यूनेस्को अमूर्त, ठीक है। अल खंजर राष्ट्रीय और धार्मिक आयोजनों और शादियों जैसे विशेष अवसरों के दौरान ओमान में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक पोशाक का एक हिस्सा है, अतः युग्म 1 सही सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार क्या हुआ, पहला युग्म सही नहीं है। आगे देखें। हरिसा मिर्च के मिश्रण से बना एक मसाला जो घरेलू प्रक्रिया और ट्यूनिशियाई समाज की दैनिक पाक और खाद्य परंपराओं का एक अभिन्न अंग है, इसलिए युग्म 2 क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखिए, हम युग्म 3 देखते हैं। कालेला, तो यहाँ पे देख सकते हैं कालेला, ठीक है। ये आपको अच्छा से दिखाई नहीं देता होगा, PDF में अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। कालेला नृत्य की उत्पत्ति चाम्बिया के लुपलर, ठीक है, प्रति में औपनिवेशिक काल के दौरान हुई थी, इसलिए कथन 3 भी सही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है। कथन 4 देख लेते हैं। अलहदा सऊदी अरब, ओमान और UAE के चारवाहों द्वारा अपने ऊँट के साथ संवाद करने के लिए इशारों या संगीत वाद्य यंत्रों के साथ एक मौखिक बहुस्वर संगीत अभिव्यक्ति है, इसलिए कथन 4 भी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े हम 6 नंबर। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकाय का अध्यक्ष होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है वो बताना है। राष्ट्रीय एकता परिषद, तो राष्ट्रीय एकता परिषद का तो क्या होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, तो ये सही है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसका भी होता है। नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है, ये भी। भारतीय गुणवत्ता परिषद, इसका क्या होता है, केवल ये नहीं होता है, इसमें जो उद्योग वाले होते हैं 2-3
जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति वो सब आपस में मिल के, ठीक है, और मंत्री भी होते हैं, तो इस प्रकार ये सही नहीं होगा। इसकी आप लोग देख लीजिएगा व्याख्या। तो 1 2 3 सही, इसलिए कौन सा सही है बोल रहा है, तो 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े हम 7 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देख लीजिए, कोयला क्षेत्र और अवस्थित, ठीक है, कोयला क्षेत्र करणपुर, तो ये करणपुर जो है झारखंड में सही है, करणपुर झारखंड में। तालचेर, तालचेर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये गलत हो गया। सुहागपुर, सुहागपुर मध्य प्रदेश, ये सही है, सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। कोटागुडम तमिलनाडु में, कोटागुडम तमिलनाडु में नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो 1 और 3 सही है। उपयुक्त में से कितने सम्मिलित है, तो 2, ठीक है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 का व्याख्या देख सकते हैं हम लोग, 6 का ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये रहा 7 का। तो देख सकते हैं करणपुर, ठीक है, करणपुर कोयला क्षेत्र उत्तर और दक्षिणी करणपुर कोयला क्षेत्रों में विभाज्य है। यह झारखंड में बोकारो के पश्चिम में केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये बोकारो में है। तालचेर उड़ीसा में है, देख लीजिए तालचेर कहाँ, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, सुहागपुर मध्य प्रदेश में, तो ये सही है। 4 नंबर क्या है, कोटगुदम, ठीक है, ये क्या है, आंध्र प्रदेश में, इसलिए ये गलत हो गया हम लोग का। आगे बढ़े हम 8 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। नहीं, भारत दूसरा स्थान में है, फर्स्ट में जिम्बाब्वे है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट नंबर गलत हो गया। सेकेंड नंबर, सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीज उड़ीसा से खनित किया जाता है, तो ये सही है, सबसे अधिक मात्रा में जो मैग्नीज उड़ीसा से निकाला जाता है। रोडोक्रोसाइड मैग्नीज सल्फाइड से बना एक खनिज है। नहीं, रोडोक्रोमाइड क्या है, मैग्नीज का एक खनिज है, ठीक है, रोडोक्रोमाइड मैग्नीज का खनिज है, इसलिए गलत हो गया। तो इस प्रकार इसमें क्या है हम लोग का, केवल 1 सही है। कौन सा, केवल 2, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। 8 नंबर व्याख्या देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़े हम 9 नंबर, ये रहा हम लोग का 9। सौर ऊर्जा संचालित गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। इनमें प्राय आवासीय और सरकारी भवनों की छतों पर सोलर सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं, सही है, ठीक है। इनमें क्या है, आवासीय और सरकारी भवनों की छत पर सोलर सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। सौर संचालित गांवों के विकास के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ एकीकरण महत्वपूर्ण है, तो ये भी सही है। सौर संचालन, ठीक है, सौर संचालित गांव के विकास के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ एकीकरण महत्वपूर्ण है, तो ये सही है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव हिमाचल प्रदेश, नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये 9 नंबर का हम लोग देख सकते हैं, ये कहाँ है, सौर ऊर्जा संचालित, ठीक है, तो ये मोढेरा जो गुजरात में है, कहाँ पे है, मोढेरा है, और ये गुजरात। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कहाँ है, मोढेरा, गुजरात। इसकी पूरी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा PDF से। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्लॉथ बियर के संदर्भ में सही नहीं है। स्लॉथ बियर के संदर्भ में, या केवल दक्षिण एशिया में ही पाए जाते हैं, ये सही है, स्लॉथ बियर केवल दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। ये हाइबरनेट नहीं करते हैं, ये भी सही है। स्लॉथ बियर की लगभग 90% वैश्विक आबादी भारत में ही पाई जाती है, ये भी सही है। ये IUCN के रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय रूप से सूचीबद्ध है, तो ये गलत है, ये लुप्त प्राय रूप से सूची नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी। कौन सा सही नहीं है पूछा था, डी नंबर, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। आगे हम लोग जो 11, 12 ये सब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही देखते हैं। अगर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा। इसमें जो है, अगर यदि आप न्यू हैं तो प्रीवियस ईयर, ठीक है, अगर 2024 के लिए टारगेट करते हैं तो ये सब जरूरी है। और प्रीवियस ईयर इस चैनल्स में बना हुआ प्रीवियस ईयर का वीडियो वो भी देख सकते हैं, NCERT की है। और मैं जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 2-3 वीडियो अपलोड हुआ, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो इसके सेकंड पार्ट के साथ, या तो कल मॉर्निंग में या आज शाम का जो है 10 बजे, ठीक है, रात का 10 बजे या कल मॉर्निंग में मिलेगा इसका वीडियो। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।